नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। देखिए, राजनीति में एक व्यक्ति की हालत क्या से क्या हो सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, वो तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव को उनके पिता लालू प्रसाद यादव खुद पार्टी से बाहर कर देते हैं। पारिवारिक राजनीति क्या है, क्या नहीं है, किस परिस्थिति में उनको ऐसा करना पड़ा, ये तो अभी खुलकर सामने बात नहीं आई है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि लालू प्रसाद यादव को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि घर में बड़े बेटे का कद क्या होता है। अगर आप वैसे देखें तो लालू प्रसाद यादव का जो सही मायने में उत्तराधिकारी कोई होता तो वो उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव होते, लेकिन उनको न बनाकर तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना उत्तराधिकार चुना, यानी कि सक्सेसर चुना। और इस बार के चुनाव में भी सीएम पद के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं आरजेडी के तरफ से, वो भी तेजस्वी यादव हैं। इससे पहले भी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनकर आए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने उसका कोई विरोध नहीं किया, हमेशा साथ रहे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जिसके जो लिखा होता है वही उसके साथ होता है, उसके नियति में वही लिखा है तो वही होकर रहेगा। तेज प्रताप शातिर राजनेता नहीं है, बहुत अच्छे आदमी हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं। शायद उतनी सूझबूझ या राजनीतिक तौर पर उतने चतुर नहीं हैं, कूटनीतिज्ञ नहीं हैं जितने कि शायद तेजस्वी यादव हैं। खैर, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो चुनाव तो विधानसभा का इस बार लड़ेंगे। सवाल उनसे पूछा गया कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्रों का नाम बताया, या तो हसनपुर या फिर महुआ। उन्होंने कहा कि देखते हैं, दोनों तरफ से ऑफर है, वहां के स्थानीय लोग, वहां की जो जनता है वो बुला रही है और कह रही है कि आप हमारे इलाके से चुनाव लड़िए। सवाल हुआ कि आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल आप आरजेडी में हैं नहीं, क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? तो नई पार्टी बनाने से तेज प्रताप यादव ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नई पार्टी किसी भी हालत में नहीं बनाने जा रहा। फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी से बात करूंगा, यानी कि अपने माता पिता से बात करूंगा कि आप मुझे वहां से चुनाव लड़ने दें। फिर वही सवाल घूम कर आया कि आप तो पार्टी में हैं नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगा। तो ऐसे में क्या आरजेडी अपना उम्मीदवार वहां से नहीं उतारेगी जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, या फिर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है तो क्या उसके खिलाफ तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे? परिवार में बहुत ज्यादा उठापटक है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये देखना होगा, इंतजार थोड़ा करना होगा, क्योंकि अभी टिकट बंटवारा उस तरीके से हुआ नहीं है, ये तय नहीं हुआ है। लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए उतना आसान नहीं होने वाला, इतने आसानी से उनको टिकट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब पार्टी से निकाल दिया गया उनको, तो पार्टी ही फिर उनको टिकट क्यों देगी और कैसे देगी और क्या कहकर देगी, चाहे वो पुत्र मोह हो या कुछ और भी हो। वो कोई जायज एक लॉजिक जिसको कहते हैं तर्क नहीं दे पाएगी पार्टी के सामने, भले ही लाख लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का चलता हो, लेकिन वो टिकट ऐसे हालत में नहीं दे पाएंगे। जाहिर तौर पर फिर तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं कि किस तरीके से परिवार में मनमुटाव है
और खाई किस तरीके से बढ़ चुका है इतना कि उसको पाटना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक इंटरव्यू दे रहे थे तेजस्वी यादव, हर इंडिविजुअल नेता के बारे में उनसे सवाल जवाब हो रहे थे। इसी में हुआ कि जैसे आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, या किसी और नेता के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसी सिलसिले में एक नाम आता है तेज प्रताप यादव का। तो पता है तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने कहा कि अच्छा बांसुरी बजाते हैं, यानी कि उनकी नज़र में तेज प्रताप यादव सिर्फ एक अच्छा बांसुरी बजाने वाले हैं, उससे अधिक कुछ भी नहीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है ना, कह रहे बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, अपने समय में कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जो होना होगा वो हो जाएगा। इस बात को थोड़ा और भी एलोबरेट करके तरीके से पेश किया जा सकता था, क्योंकि बड़े भाई हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि बड़े भाई का इस तरह का जवाब देना, बड़े भाई के लिए इस तरह का जवाब देना क्या बताता है। यानी जो लबुलवाब है वो ये है कि तेज प्रताप चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में उनकी कोई बातचीत तेजस्वी यादव से नहीं होगी। वो इसके बारे में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यानी कि अपने माता पिता से बात करेंगे। वो जो कहेंगे उसके बाद ही अपनी रणनीति बनाएंगे। अगर वो पार्टी से टिकट मिलना नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ क्या आरजेडी अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारती है या नहीं, एक ये बड़ा सवाल होगा। मैं आपको ये कह रहा था कि किस तरीके से आप इतने बड़े फैमिली, इतने बड़े राजनीतिक परिवार से होकर, घर का बड़ा बेटा होकर भी वक्त का पहिया जो है कैसे घूमता है, और आपको ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां आपको पूछने वाला कोई नहीं। 5 लोगों का नाम वो बताते हैं कि 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। अब किस तरीके से विश्वासघात किया, किस तरीके से तेज प्रताप को परिवार से काट दिया गया, परिवार से अलग कर दिया गया, वो इस बारे में ज़्यादा बताते नहीं। वक्त आने पर बता दूंगा, आपको तो पता ही होगा ये कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर तो यही हुआ ना कि तेज प्रताप को परिवार से अलग कर दिया गया। कल को सरकार बनाती है आरजेडी, तो क्या उस सरकार में भी तेज प्रताप को कोई जगह मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा? यानी कि जो राजनीतिक विरासत थी उससे तो लालू प्रसाद यादव ने दूर कर ही दिया फिलहाल तेज प्रताप को। इतना बड़ा चुनाव है, 5 साल के बाद चुनाव आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव था आरजेडी के लिए भी, क्योंकि इस बार अगर तेजस्वी यादव नहीं आते हैं, वापसी उनकी नहीं हो पाती है, तो आने वाला जो दौर है वो बहुत कठिन होने वाला है राजनीतिक तौर पर। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है, जो उनकी स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं है। वो किसी तरीके से अपने आप को सस्टेन किए हुए हैं, स्वास्थ्य उनका बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में नहीं होता है, डायबिटिक पेशेंट हैं। तो इस बार उन्होंने सोचा हुआ है कि किसी भी हाल में इस तेजस्वी यादव को वो सीएम बना दे, अपने जीते जी उनको वो कुर्सी उनको दिला दे। अब इसमें एक और पॉलिटिकल एक और पहलू है, उसको भी मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊं कि इसके पीछे भी क्या वजह हो सकती है कि लालू प्रसाद यादव को पूरा जो डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट ट्रांसफर, वो सत्ता का हस्तांतरण अभी तेजस्वी यादव को नहीं किया है। भले ही सीएम कैंडिडेट बना दिया उनको, लेकिन अध्यक्ष पद जो है वो अपने पास रखा है। माना यह जा रहा था कि क्या पार्टी का जो पूरी तरीके से कमान है, वो पार्टी की कमान भी क्या तेजस्वी यादव को सौंप दी जाएगी। लेकिन जब चुनाव हुआ पार्टी में, तो अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव ही आए, और अभी आला कमान अगर आप कह लें तो वो लालू प्रसाद यादव ही है। आपको याद होगा इसी दौरान जब ये घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था, तेज प्रताप को पार्टी से बाहर कर दिया गया था, तेज प्रताप बहुत अकेले हो गए थे। इस बीच उनकी बातचीत अखिलेश यादव से भी हुई, उसका ऑडियो वीडियो दोनों उपलब्ध था मीडिया में, और उसमें वो अखिलेश यादव से ये बात करते हुए सुने गए कि आपसे मैं मिलूँगा, मुलाकात मैं करूँगा,
हो सकता है कोई सजेशन लेना चाहते हैं, कोई राय सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर यादव फैमिली जो है वो है तो एक ही। और ये भी मान के चलिए आप कि जो कुछ हुआ है ये, और जो ये फैसला लिया गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उनको पार्टी से 6 साल के लिए जो हटाया गया है, वो आप समझिए एक बाप है, और बाप का एक मोह तो बड़े बेटे के साथ क्या होता है ये दुनिया जानती है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति जो बहुत बड़ी बनी कि लालू प्रसाद यादव को ये स्टेप लेना पड़ा, और जो एक अभी तक इनका डाइवोर्स नहीं हुआ था तेज प्रताप का, इस बीच जो वो खुलासा हुआ, जो उनकी दूसरी मित्र हैं उनको लेकर, उसको लेकर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजनीतिक रूप से इनको लगा कि ये नुकसान कर सकता है चुनाव में। चुनाव के पहले इस तरह के विवाद और इस तरह के जो खुलासे होते हैं वो नुकसान करने वाले होते हैं, उससे पार्टियां बचती हैं। जो परिवार पॉलिटिकल परिवार हैं वो किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं। वैसे समय में तेज प्रताप ने प्लान तरीके से एक एक चीज़ को एक्सपोज किया, बाहर किया, और लोगों के बीच में, चाहने वालों के बीच में, जनता के बीच में, बिहार की जनता के बीच में लेकर आए। तो इससे लगता है कि लालू परिवार जो है वो बहुत क्षुब्ध है, और पावर को लेकर, कुर्सी को लेकर और सक्सेसर को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर पहले से भी बहुत मनमुटाव रहा है लालू परिवार में, ये सबको पता है। उसमें उनकी जो बड़ी बेटी हैं, जो सांसद हैं या नहीं मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन वो उनका भी वर्चस्व रहता है, वो भी चाहती हैं कि जो दखलंदाजी हो वो हो। तो मनमुटाव तो है, एक परिवार के अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो है। लेकिन कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि तेज प्रताप अभी बहुत बेचारे वाली स्थिति में हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, वो सोच नहीं पा रहे हैं। जो उनके इर्द गिर्द भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग हैं जो उनको सही रास्ता बता सकें, सही तरीके से उनको गाइड कर सके। तो जो वो सोचेंगे अपने लिए वही उनके लिए सही या गलत जो भी हो वही उनके लिए अपना होगा। और चुनाव तो वो लड़ेंगे, अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर वो पार्टी से सपोर्ट हो जाएगा, क्या होगा कि कहीं चुनाव के ठीक पहले कहीं निलंबन वापस भी लिया जा सकता है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़ा बेटा है घर का तेज प्रताप यादव। बाप और माँ दुश्मन हो जाए लाख ज़माना, लेकिन माता पिता के सामने वो घर का सबसे बड़ा बेटा है। प्यार बहुत होगा, माता के दिल में, जो उनकी माता है उनके दिल में क्या बीत रही होगी ये भी सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी कि लालू प्रसाद यादव को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ऐलान कर चुके हैं कि सपोर्ट रहा तो ठीक, अगर सपोर्ट परिवार से नहीं रहा, खासकर अपने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे अभी वो साफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो विधायक हैं वो हसनपुर से हैं, महुआ से भी वो कह रहे हैं कि ऑफ़र है, कहने को ये भी कह रहे हैं कि ऑफ़र तो उनको बहुत जगह से है, लेकिन अभी वो तय करेंगे और इसके पहले वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि तेजस्वी यादव कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव से इनका कुछ 36 का आंकड़ा तो हुआ है। अब वो क्या हुआ है नहीं हुआ है ये भी आने वाले वक्त में शीशे की तरह साफ हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन छुपने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि माता पिता की तरफ से या कोई समझदार व्यक्ति ने कहा होगा कि जितना हो गया, आप जितनी चीज़ों को उजागर करोगे, खुलासा करोगे, उतनी चीज़ें खराब होंगी, वो संभल नहीं पाएंगी और फिर आप चाह कर भी पार्टी में वापसी नहीं कर पाएंगे और आरजेडी पर किसी एक आदमी का कब्जा हो जाएगा और वो है तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव फिर अपने मन के हिसाब से पार्टी चलाएंगे, वो पहले भी चला ही रहे थे। तेज प्रताप उस तरह के आदमी नहीं, उस तरह का इंसान वो नहीं है, वो परिपक्व नेता नहीं है, वो परिपक्व पॉलिटिकल लीडर नहीं है। तेजस्वी यादव में वो गुण हैं, उनमें वो तमाम खूबियां हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर में होना चाहिए और यही वजह है कि लालू ने अपना सक्सेसर उनको बनाया और पॉलिटिकल जितने डिसीजन होते हैं वो तेजस्वी यादव के हाथ में दिया। लेकिन एक फर्ज जो है माता पिता का, भाई का, परिवार का, तेज प्रताप को लेकर भी है। देखते हैं आगे क्या होता है, इंतज़ार कीजिए। ये फिलहाल अपडेट है तेज प्रताप के लिए और तेज प्रताप बहुत
उलझन में हैं कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। फिलहाल जो गेंद है वो अपने माता पिता पर डाला हुआ है, जो बातचीत होगी सामने आएगी फिर बातचीत। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, चर्चा होगी, विश्लेषण होगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।